आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने विंध्य की राजनीति को केंद्र से जोड़ा। एक ऐसे महापुरुष जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो राज्यपाल रहे हैं, जो मानव संसाधन मंत्री रहे हैं। इतना बोलने के बाद हम जिनकी बात कर रहे हैं, आपके जहन में जो नाम आ रहा होगा, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, हम बात कर रहे हैं श्री अर्जुन सिंह दाऊ साहब की। आखिर ऐसी क्या बात है कि सिंगरौली ज़िले के जयंत सेंट्रल वर्कशॉप मुख्य मार्ग के पास उनकी प्रतिमा जो अनावरण के लिए लगभग 4 साल से ज़्यादा होने के अरसे के बाद भी इनका अनावरण नहीं हो पा रहा है। ऐसी क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा या रस्साकशी है जिसकी वजह से ऐसे महापुरुष जिन्होंने केंद्र की राजनीति से विंध्य को जोड़ा, एक ऐसा नाम जिसको सुनकर हर किसी को गर्व होता है और किसी भी राजनीतिक पार्टी से कहीं ऊपर उनका कद है। ऐसे में जो सम्मान, इज्जत, मान उन्होंने इस सीधी सिंगरौली और विंध्य प्रदेश को दिया, आखिर ऐसी क्या बात है कि इनका जो अनावरण के लिए जो कवर लगा हुआ है उसे कई बार बदला गया है। 4 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता है। किसी महापुरुष की प्रतिमा को किसी एक जगह पर लगा दिया जाए, लेकिन वो अनावरण के लिए तरस रही हो, अनावरण अगर उनका नहीं हो तो इसे कोई छोटी बात नहीं कहा जा सकता। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, ऐसे महापुरुष जिन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे उस क्षेत्र का मान, अभिमान और स्वाभिमान बढ़ता है, वो लोग जो उधर से गुजरते हैं उनका सर श्रद्धा से झुक जाता है कि हम एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा के पास से गुजर रहे हैं जिन्होंने विंध्य क्षेत्र को वो सम्मान दिया जो सम्मान बहुत आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि कई बार जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अखिलेश सिंह, वो अक्सर ये कहते हैं कि इनका अनावरण बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन देखते देखते 4 साल का अरसा बीत गया, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी इस प्रतिमा के अनावरण का जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 6 नवंबर को उनका जन्म दिवस है और उनको चाहने वालों के लिए, उनको मानने वालों के लिए और ख़ुद इस महापुरुष के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उन्हें उपहार स्वरूप ये मिल जाए कि सेंट्रल वर्कशॉप में उनकी ये जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाए। और जिस तरह की स्थिति से ये प्रतिमा गुजर रही है, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उन्हें काफ़ी ख़राब सा लगता है। आप देख सकते हैं जो अनावरण के लिए उनको कवर लगा हुआ है वो बार बार फटता है, उसे बदला जाता है। आखिर कब तक ढकी रहेगी ये प्रतिमा, कब होगा इसका अनावरण? 4 साल का अरसा बीत गया। हम बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह दाऊ साहब की, विंध्य क्षेत्र को एक बड़ा नाम देने वाले, केंद्रीय राजनीति से जोड़ने वाले, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मानव संसाधन मंत्री, एक ऐसे महापुरुष जिनको लेकर हर किसी के मन में एक सम्मान है, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। अगर बात अर्जुन सिंह जी की हो तो उनके प्रति एक अलग तरह का सम्मान तो रखता ही है। ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का आवरण अगर 4 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन कुछ तो बात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर और श्रेय लेने की होड़ से निकलकर अनावरण की राह देख रही इस प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए। तूफानी हवाओं के थपेड़े इस प्रतिमा का कवर कई बार हटा चुके हैं और इसे कई बार बदला गया है, लेकिन हर किसी के जहन में सवाल सिर्फ यही है, कब होगा इस प्रतिमा का अनावरण और कब तक ढका रहेगा इस महापुरुष का चेहरा? क्या इसका जवाब किसी के पास है? देखते ही देखते जिस तरह से 4 साल का अरसा बीत गया, ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रतिमा एक वनवास काट रही है। इस क्षेत्र से जाने वाले हर व्यक्ति के लिए उन्होंने हमेशा कहा कि नियमों को शिथिल करके इनका काम किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि नियमों में बदलाव किया जाए, लेकिन ये विंध्य क्षेत्र से आए हैं, ये निराश होकर नहीं जाए। इस तरह का प्रेम रखने वाले और लोगों के लिए एक सम्मान रखने वाले व्यक्ति की प्रतिमा 4 साल के ऊपर का अरसा बीत गया, लेकिन अनावरण नहीं हो पाया। कई बार प्राकृतिक तेज़ हवाएं इनके प्रतिमा पे जो कवर लगा हुआ है उसे हटाने का प्रयास करती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ प्रकृति भी नाराज सी है और दुखी है। जो लोग इन्हें मानते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस तरह के महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण क्यों नहीं हो रहा है। एक ऐसा सम्मान, एक ऐसा नाम, एक ऐसा स्वाभिमान जिसने विंध्य क्षेत्र को एक ऊंचाई तक पहुंचाया और उसे देश की जो केंद्रीय राजनीति है उससे जोड़ा। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।